मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। किशनगंज के एमपी हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी साहब थे। अब उनका इंतकाल हो गया। पटना में उनका प्रोग्राम था। हम लोग सामने बैठकर उनका खिताब सुन रहे थे। हजरत ने वाक्य सुनाया कि 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ और बहुत सारे मुसलमानों के घर जला दिए गए, उजाड़ दिए गए, उस वक्त हिंदुस्तान की बहुत सारी तंजीमों ने रिलीफ का काम किया था, मदद का काम किया था। उस गुजरात में आरएसएस की टीम भी रिलीफ लेकर पहुंची थी और वो टीम अपने रिलीफ के काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक मकतब में पहुंची। उस मकतब में छोटे छोटे बच्चे थे, 7 साल के 8 साल के बच्चे पढ़ रहे थे। उन लोगों ने बच्चों में टॉफियां तकसीम की, चॉकलेट तकसीम किए। बच्चे लालची होते हैं, चॉकलेट को अपने मुंह में रख लिया। फिर उन लोगों ने कहा बच्चों से, बच्चों मैंने तुम्हारे लिए शर्ट लाया है, मैंने तुम्हारे लिए पैंट लाए हैं, कपड़े लाए हैं, मैं तुमको वो भी दूंगा, लेकिन एक बार तुम जय श्री राम का नारा लगा दो। एक बार तुम ये कह दो कि हम लोग हिंदू हैं, हमारे पुरखे हिंदू हैं। मौलाना कहते हैं कि वो लड़के 7 साल के 6 साल के बच्चे जो अपनी जबान पर टॉफियां रखे हुए थे, चॉकलेट रखे हुए थे, अपनी टॉफियां फेंक दी, चॉकलेट फेंक दिया और कहा ऐ ईमान के लुटेरो, तुम समझते हो कि हम कपड़े के लालच में और शर्ट और पैंट के लालच में अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मुसलमानों जरा बतलाओ कि ये 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जिसे पाजामा बांधने का ढंग नहीं है और नाक साफ करने का तरीका नहीं है, इसे किसने बतलाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। यकीनन मकतब मुआज़ इब्न जबल की तरह कोई मकतब होगा जहां कोई मौलाना साहब बैठते होंगे, वो बच्चे वहां जाते होंगे। उसी मकतब के किसी मौलाना साहब ने, उसी जगह की मस्जिद के किसी इमाम साहब ने बच्चे को बतलाया था कि अल्लाह एक है। अल्लाह की वहदानियत पर, समदानियत पर, रब्बानियत पर, फरदानियत पर किसी भी किस्म का सौदा नहीं किया जा सकता है। हम समझते हैं कि बस हम माँ बाप हो गए, बच्चे पैदा कर लिए और काफी है। जिस तरह भैंस के यहाँ बच्चा पैदा होता है, गाय के यहाँ बच्चा पैदा होता है और वो बिल्कुल लावारिस समझा जाता है, उसके नजदीक पढ़ने पढ़ाने का निजाम नहीं है। हम समझते हैं कि हम भी ऐसे हैं। नहीं नहीं, हमें जिम्मेदारी दी गई है कि सिर्फ तुम हाजी साहब बन गए काफी नहीं है, काजी साहब बन गए काफी नहीं है, मुफ्ती साहब बन गए काफी नहीं है, बल्कि अपने घर में जो बच्चे अल्लाह ने नेमत के तौर पर हमें दिए हैं, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करना भी हम पर फर्ज है। आज हम कहते हैं कि चश्मे फैज मलमल मधुबनी एक बड़ा इदारा है जहां बच्चे और बच्चियों के पढ़ने का निजाम कायम है। हम कहते हैं फलाहुल मुस्लिमीन मधुबनी एक बड़ा इदारा है जहां पढ़ने और पढ़ाने का निजाम कायम है। आप कहते हैं आरफिया संग्राम मधुबनी एक मदरसा है जहां बच्चे आकर पढ़ते हैं। आप इकट्ठा का नाम लेते हैं और मधुबनी के उन गांव और बस्ती का नाम लेते हैं जो इल्मी समझा जाता है और जहां इल्मी सेंटर कायम है। डुमरा के मुसलमानों जरा बतलाओ, आखिर डुमरा में क्या कमी है कि यहाँ एक ऐसा सेंटर कायम नहीं हो सकता कि आज हम मलमल का नाम ले रहे हैं, मधुबनी का नाम ले रहे हैं, संग्राम का नाम ले रहे हैं, कल किसी और स्टेट से डुमरा का नाम लिया जाए और कहा जाए कि डुमरा की इस धरती पर एक ऐसा इदारा कायम हुआ है जो इदारा वो रोशन तारीख रकम करेगा जो रोशन तारीख हमसे पहले वाले इदारों ने रकम किया। एक अनार के दरख्त के नीचे कायम होने वाला इदारा एशिया का अजीम दीनी दरसगाह और आलमी पैमाने पर मशहूर दारुल उलूम देवबंद बन सकता है, तो डुमरा की इस बलवाही सरजमीन पर कायम होने वाला मकतब भी आगे बढ़कर पूरे मुल्क में एक तारीख रकम कर सकता है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। लेकिन शर्त यह है,
शर्त यह है कि जब एक सिंगल बॉडी का दुबला पतला कारी असरार शाही ने ये हिम्मत की, जो हिम्मत हम नहीं कर पाए, जो हिम्मत बड़े बड़े इदारे से जुड़े हुए लोग नहीं कर पाए और अपने इलाके में वो काम नहीं कर पाए, अगर आज कारी असरार शाही ने हिम्मत की और डुमरा को तारीख से पिरोने का काम किया है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कांधे से कांधे मिलाकर चलें। कहीं पर वो फंसे, कहीं पर वो परेशान हो, उनकी परेशानी का इलाज करें, मदावा करें। ये ना हो कि उनकी टांग पकड़कर खींचे। वो अगर एक ऐसा काम कर रहा है कि आज हमारी ये छोटी छोटी बच्चियां जो घर में गालियां सीख सकती थी, जो घर में फहाशी सीख सकती थी, आज इस मकतब में आकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तराना गा रही है। आज की बच्चियां 15 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां हाथ में मोबाइल लेकर और सर से दुपट्टे उतारकर कमर में बांधकर गांव के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बात करते हुए चली जाती है और उसके बाप को हिम्मत नहीं होती है कि पूछे कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम किससे बात कर रही हो। उसके बाप की हिम्मत नहीं होती है, उसके भाई की हिम्मत नहीं होती है कि पूछे कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। मुबारक हो कारी असरार शाही आपको कि आपने हमारी इन बेटियों को वो स्टेज दिया है, आपने हमारी इन बच्चियों को वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां से ये फहाशी नहीं सीख रही, उरियानियत नहीं सीख रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस कलाम को सीख रही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया था कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर भी नाजिल करता तो पहाड़ भी चकनाचूर और रेजा रेजा हो जाता। मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान की इस धरती पर, हिंदुस्तान की इस धरती पर हमारी ये बच्चियां के सर पर जब आप स्कार्फ देख रहे हैं और उनके बाल जो अंदर छुपे हुए हैं और बदन पर जो आप निकाब देख रहे हैं, बड़ी नासपासी होगी, बड़ी एहसान फरामोशी होगी अगर मैं नाम न लूं कारी असरार शाही के वालिद मुहतरम जनाब असअद साहब का, जिन्होंने 4 कट्ठा जमीन मकतब मुआज इब्न जबल को कायम करने के लिए वक्त कर दिया है। जरा सोचिए, ये 4 कट्ठा जमीन अगर वो चाहते बेचकर कारोबार में लगा देते, अगर वो चाहते बेटा के लिए उस पर एक बिल्डिंग कायम कर सकते थे, अगर वो चाहते बेचकर कुछ भी कर सकते थे, वैसे ही छोड़ देते, आइंदा नस्ल को काम आ जाती है जमीन। लेकिन उसने सोचा कि जमीनें तो आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, मैं एक ऐसा इदारा कायम करने के लिए वक्त कर रहा हूँ कि अल्लाह के सामने जाकर मैं कहूँगा, अल्लाह मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा था जिसको मैंने अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखा, मैंने इसलिए उसको वक्फ कर दिया ताकि हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे वहां पर आपके कलाम को पढ़ें, आपके कुरान को पढ़ें और कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सुबह शाम विर्द हो। सोचिए, जब ये फरमान और जब ये फरियाद जनाब असद साहब अल्लाह के सामने करेंगे तो क्या अल्लाह का अर्श न हिलेगा, अल्लाह का अर्श न थर्राएगा। अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, क्या उनका दिल नहीं पसीजेगा। हजरत अमीर शरीयत साहब मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बड़े बड़े इदारे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर कायम हैं, दारुल उलूम देवबंद हो, नदवतुल उलमा हो, मज़ाहिरुल उलूम हो या इन जैसे बड़े बड़े इदारे हो, ये इस पर कभी भी ताले लगाए जा सकते हैं। मुल्क के जो हालात हैं कभी भी उसको बंद किए जा सकते हैं। आपने कोरोना काल में देखा कि सारे इदारे बंद हो गए थे। उस वक्त अगर पढ़ने और पढ़ाने का कोई सेंटर बाकी था तो वो मकतब का निजाम बाकी था, वो मकतब था। इसलिए अगर आपके गांव में मकतब कायम है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और जो अपने इस मकतब के लिए तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं, अगर कारी असरार शाही चाहते मुंबई जाते, इमामत करते, 15,000 20,000 रुपया कमाते, अपने माँ बाप को घर में भेजते, बहन की भाई की शादी ब्याह करते, जमीन खरीदते, बागात खरीदते, अपना अकाउंट बढ़ाते। वो अगर चाहते किसी और मदरसे में दर्जा हिफ्ज में पढ़ाते, तनख्वाह लेते, आराम से
से सोते। लेकिन ये दुबला पतला लड़का, इसने मुंबई का सफर नहीं किया, लुधियाने का सफर नहीं किया। उसने कहा गांव में रहने में इज्जत खराब हो जाती है, लेकिन मैं गांव में रहूंगा, गांव में रहूंगा। मैं गांव का लड़का हूं, गांव के बच्चों पर मैं मेहनत करूंगा। क्योंकि सब तो बाहर भागते हैं, सब तो बाहर रहते हैं। क्यों बाहर रहते हैं? कि गांव में वो एहतराम नहीं है, गांव में वो इज्जत नहीं है। साल में एक बार दो बार आऊंगा, लोग कारी साहब कहेंगे और बस हो जाएगा। लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं होता, मैं गांव के लिए करूंगा। आपको पांव चूम लेना चाहिए, आपको झुककर सलामी देनी चाहिए कि मेरे गांव में एक ऐसा नौजवान है जिसने हमारे गांव के लिए एक ऐसा सेंटर कायम किया है, जो सेंटर इस इलाके के लिए मिसाल बनेगा। जो सेंटर जब किदरगंज के लोग यहाँ आएंगे, अंधरा के लोग यहाँ आएंगे, संग्राम के लोग यहाँ आएंगे, और वो बड़ी आबादी जिसे इल्मी आबादी कहा जाता है, वो वहां से ताल्लुक रखने वाले लोग आएंगे तो डुमरा को मिसाल में पेश करेंगे। जरा आप बतलाइए डुमरा के मुसलमानों, क्या आपको फख्र नहीं होता कि हमारे गांव में एक ऐसा मकतब कायम है जिसके प्लेटफॉर्म से इतना अजीम शान इजलास कायम हो रहा है? गांव वालों को वो इज्जत नहीं मिलती, गांव वालों को वो एहतराम नहीं मिलता। बस बाहर के मौलाना साहब होना चाहिए, बाहर के आदमी होने चाहिए। जब बाहर का आता है बस बात खत्म। लेकिन जब गांव वाले होते हैं, गांव की बीमारी को वो पकड़ते हैं, गांव के मिजाज को वो समझते हैं, उस मिजाज के एतबार से वो फैसला लेते हैं। मैं दावे और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये बच्चियां जो सामने बैठी हुई है, मासूम बच्चियां, इनको अगर मैं खड़ा करूं और कहूं सूरह फातिहा सुनाओ, सूरह फातिहा सुना देगी। कहूं कुल हुवल्लाहु अहद सुनाओ, वो सुना देगी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सुनाओ, वो सुना देगी। ये सूरतें सिखलाने वाले कारी असरार शाही क्या इस लायक नहीं है कि अगर उन्होंने मकतब कायम किया है और उनको परेशानी कहीं पर हो रही है तो हम डुमरा वाले मिलकर परेशानियों को दूर करें? और एक बात और कह देता हूं, और मैं आज कह देता हूं, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है, यकीन है, ये मकतब मुआज़ इब्न जबल जिस तरह शुरू हुआ है औजे सुरैया पर इंशाअल्लाह पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये मकतब बंद हो जाता है, वो परेशान होकर मकतब का निजाम खत्म कर देते हैं और मकतब आगे नहीं बढ़ पाता है, तो आपकी बच्चियों के चेहरे पर ये निकाब आपको नहीं मिलेगा। आपके बच्चों की ओढ़नियां उनके कमर में आकर रुक जाएंगी, बंध जाएंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक शानदार काम का आगाज हुआ है, वो काम बंद नहीं होना चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। कर्नाटका की एक लड़की अपने बदन पर बुर्का पहनकर और चेहरे को निकाब से ढककर कॉलेज की तरफ जा रही है, और आरएसएस के गुंडे अपनी पूरी हैवानियत समेटे हुए उन लड़कियों का हिसार कायम करके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन वही बुर्का पहने हुए लड़की नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करके ये साबित करती है कि मैं उस मासूम खान की बेटी हूँ जिसने मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजकर कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि मुझे ऐसी तरबियत की है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के दहेज पर भी मुझे अल्लाह की वहदानियत आती है, मुझे अल्लाह की रब्बानियत आती है और मुझे अल्लाह की समदानियत आती है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाएं, कॉलेज में ना पढ़ाएं, यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं। लेकिन हमारा बच्चा कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटियों में पढ़ेगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे याद होगा, जनाजा की दुआ उसे याद होगी। कितने अफसोस की बात है कि बाप का इंतकाल हो जाए और बेटा चुपचाप हाथ बांधकर खड़ा हो और उसे जनाजा की दुआ याद ना हो। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद ऐसी हो कि हमारा इंतकाल हो तो वो कुरान करीम की तिलावत करके हमें ईसाले सवाब करे, कुरान करीम पढ़कर हमें बख्शे, हमारी मगफिरत की दुआ करे, तो ये मकतब मुआज़ इब्ने जबल का जो आपके गांव का एक बड़ा सेंटर है, अपने बच्चों को हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को इस गांव में भेजें। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, हजरत मुफ्ती साहब का बयान होना है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।